तो सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो आप एक चीज़ देखिए कि श्री सनातन शंकर जी ने एक वीडियो बनाया जो कि मुझे लगता है आगे बहुत ही बेसलेस वीडियो है, क्योंकि अगर देखेंगे कि मेजोरिटी मैंने इसलिए बहुत डिटेल में बनाया कि इसको वजह से आक्षेप करते हैं, उसको मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो ये वीडियो जो पहले पर देख रहे हो, चारों वीडियो देख ले, एक ये वाला 2 3 4, ये 4 इसमें नृसिंह देव जी का डीपी लगाया, ये 4 वाला देख ले, ठीक है। इसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि इस्कॉन क्या सोच सकता है, ठीक है। तो कितना भ्रांति फैलता है, लोग कितना भ्रांति फैलाता है, ठीक है। और ये लोग भी कितना भ्रांति फैलाते हैं, इसलिए मैंने काफ़ी लंबा वीडियो बनाया और सोचा कि पाखंड का जड़ से खंडन कर दूँगा। तो ठीक है, अब देखिए वीडियो। जब तक वह एक प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ना आ रहा हो। पद्म पुराण का प्रसिद्ध श्लोक है, संप्रदाय विहीनाय मंत्रास्ते विफला मता। इसके अनुसार वैष्णव संप्रदाय में 4 संप्रदाय है, इसमें लक्ष्मी संप्रदाय, सूर्य संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, उपमा संप्रदाय। इसको होता है कि ब्रह्म संप्रदाय का हिस्सा है, इससे छोटा इसी संप्रदाय का नाम नहीं था, बल्कि उस संप्रदाय के मूल दार्शनिक सिद्धांतों को 50 का पूर्ण करना है। इसने अपनी आत्मिक के कारण मूल को दूर कर दिया है। पश्चिम बंगाल के नवयुग मायापुरी पारंपरिक गोस्वामी और वृंदावन के राधापुरी पारंपरिक वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु की मूल परंपरा को संभाल रहे हैं। इस्कॉन की इन प्रणालियों को स्वीकार नहीं करते हैं। पारंपरिक गौड़ में राधा भक्ति और भजन की एक अत्यंत गोपनीय और शांत पद्धति है। इसके विपरीत इस्कॉन का दृष्टिकोण अत्यधिक संस्थागत, प्रचार केंद्रित और पश्चिमी शैली से प्रभावित है। देखिए, मैं परंपराओं के बारे में हालांकि इतना पढ़ाई नहीं की हूँ, लेकिन बिल्कुल श्री चैतन्य महाप्रभु का बिल्कुल इस प्रभुपाद जी पर बिल्कुल कृपा है और इस्कॉन पर बिल्कुल कृपा है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी में भी बहुत कृपा है। तो भगवान का साक्षात मंदिर है कि प्रभुपाद जी भी, उनके ऊपर भी महाप्रभु को बहुत कृपा है। उन्होंने बहुत प्रचार किया, 10 साल में मात्र 108 मंदिर बनाया। ऐसे हवा में चुटकी बजा के नहीं बनाया मंदिर, ठीक है। चुटकी बजा के मंदिर नहीं बनाया 108, और भगवान का बहुत ही कृपा है श्री प्रभुपाद जी के ऊपर और इस मूवमेंट के ऊपर। तो कौन है वो तो बोलेंगे ही, ठीक है। और हालांकि गुरु परंपरा चीज़ है ना, आप बीन स्पेशल चैनल देखिए, उसमें भी ऐसे गोड़िया लोग जो आक्षेप लगाते हैं इसको उसको डिबंक किया जा रहा है। अब फिर फिलहाल मैं उसमें नहीं जाऊँगा। अभी देखिए, पारंपरिक गोस्वामी इस्कॉन द्वारा किए गए ग्रंथों के मन जो पश्चिमी शैली वाला जो है ना, पश्चिमी शैली से इसको प्रभावित है, इसका तो मैंने यहाँ जो खंडन किया ना, ये भी अगर ये मेरे वीडियो देख रहे हैं, कोई नहीं रिप्लाई दे पाएगा, देख ही नहीं पाएंगे रिप्लाई। इनका सबसे बड़ा आपत्तिजनक प्रॉब्लम कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब में जो मन करेगा 2 जगह से चेरी पिकिंग करके कुछ भी बोल दिया, जैसे इस वीडियो में बोला था, इस वीडियो में जो भी मन किया बोल दिया इन्होंने, और फिर मैंने डिबंक कर दिया। अब इसका रिप्लाई भी नहीं आएगा। फिर इस वीडियो में जो भी मन किया बोल दिया, तो यहाँ पे मैंने बहुत लंबा वीडियो बनाया, चाहे तो मुश्किल से 45 मिनट्स में सब कुछ बोल सकता था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, इस बार मैं बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगा और मैं पाखंड को ही खत्म करूँगा। ये लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 2 चीज़ों को चेरी पिकिंग करेंगे, बोलेंगे कुछ भी जो भी मन में आएगा, 2 चीज़ों को चेरी पिकिंग करके बोलेंगे जो भी मन में आया। उनका ये सबसे बड़ा दुष्प्रचार है। और इनका ये भी ऐसे ही है, इनको हम रिप्लाई देंगे, अभी मैं एक्सपोज करूँ ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे ही झूठ बोलते रहेंगे। फिर मैं फिर ऐसे एक्सपोज करता रहूँ, ये ऐसे ही झूठ पे ही टिका हुआ सारा बात पश्चिमी शैली से है। तो इसको लग रहा है मैंने यहाँ पे पूरा डिबंक किया यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से। और मैं पहले 4 वीडियो देख लीजिए अच्छे से, इसलिए बनाई। माने अनुवादों और उनकी दीक्षा पद्धतियों को प्रमाणिक नहीं मानते हैं, जिससे इस्कॉन का अपने ही मूल संप्रदाय के साथ एक गहरा अंतर दिखाई देता है। पूजा संप्रदाय का गोस्वामी राघवाचार्य जैसे महाराज की इस्कॉन के एकत्ववाद के विपरीत है। इस्कॉन का ये सिद्धांत है कि केवल कृष्ण ही बन सकते हैं और भगवान नारायण और महाविष्णु कृष्ण के अधीन है। पारंपरिक वैष्णव संप्रदाय, अब देखिए, महान कृष्ण के अधीन है। अब मैंने आपको कितना बार प्रभुपाद जी का लेक्चर में मैंने बताया कि प्रभुपाद जी बस ये हम लोग ये मानते हैं कि कृष्ण सोर्स है, ठीक है। अब ये क्या कि ना 2 जगह को चेरी पिकिंग करते हैं, इसमें लिखा है ब्रह्मा शिव नारायण, कृष्ण के अलावा कोई ये नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते। और ये चीज़ भागवतम में क्या लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त ईश्वर है, वही ब्रह्मा शिव नारायण बनते हैं। हालांकि प्रभुपाद जी ने कितना बार कहा कि नारायण और कृष्ण में भेद नहीं है, कृष्ण राम में भेद नहीं है, कृष्ण विष्णु में भेद नहीं, लेकिन ये सब कभी नहीं बनेंगे। आप हमेशा याद रखिए कि ये कितना हाफ कोटिंग स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं और कितना जहर उगला जा रहा है, पूरा जहर उगला जा रहा है यहाँ पे। प्रभुपाद जी ने, आप मेरे ये वीडियो देखिए 153, ये 3 और 4, इनको जो मैंने एक्सपोज किया पार्ट 1 पार्ट 2 में, आप मेरे ये दोनों वीडियो देखिए। इसमें सबसे प्रभुपाद जी का बात खुद से बोला, वो नहीं समझा, वो खुद बोल रहे कि कृष्ण नारायण एक है, वो खुद बोल रहे हैं कृष्ण नारायण एक है। अरे फिर तो तुमको रामानंद को बोलना चाहिए, रामानंद मूल में है। गौरी विष्णु तुम कुछ भी कहीं चैतन्य महाप्रभु खुद बोले हैं कि एक कृष्ण ईश्वर आशा रखती हो, सिर्फ कृष्ण ईश्वर बाकी होंगे दास, तो चैतन्य महाप्रभु बोलिए ना। ये चीज़ जो है ये ब्रह्म संहिता में, तो चैतन्य महाप्रभु बोलिए, उसको उनको टारगेट करें पर्सनली। फिर आपको रामानंद संप्रदाय को बोलना चाहिए, तो राम जी कोई सुप्रीम मंदिर है, सब राम जी से निकले। प्रभुपाद जी साफ कह रहे हैं कि राम कृष्ण में भेद नहीं है, कृष्ण विष्णु में भेद नहीं, कृष्ण नारायण में भेद नहीं, तो इतना क्यों प्रोपेगेंडा फैला है? एक बात दिखा के प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू होता है। और प्रभुपाद जी साफ बोले विष्णु का भी उतना आदर है जितना कृष्ण का है, कृष्ण विष्णु एकदम एक है, बस हम स्रोत कृष्ण को मानते हैं। तो तुमको आप लोगों को कितना प्रॉब्लम है? अब रामानंद वालों को बोलो तो राम को भगवान राम को स्रोत मानते हैं, लोग तो बोलते कि भगवान राम से कृष्ण निकले हैं, भगवान राम से सारी सब चीज़ें निकले हैं, तुमको क्यों बोलते हर समय कौन प्रोपेगेंडा। अब ये जितना वीडियो बनाएंगे ना, ये अगर देख भी रहे हैं ना, तो मैं इनको वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और इन लोगों में हिम्मत भी नहीं कि ये रिप्लाई दे पाए, ठीक है, कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे ही है पाखंड फैला देना बस हमको, कुछ भी जो भी मन में है बस एक उल्टी कर दिया हमने, और काफ़ी जहर उगल दिया हमने, जो भी मन में जहर उगल दिया, और यहाँ पे जो भी मैंने बोल दिया। जैसे श्री संप्रदाय वेदों, उपनिषदों और विष्णु पुराण के आधार पर भगवान नारायण यानी कि श्रीमन नारायण को ही मूल तत्व मानते हैं। इस्कॉन द्वारा नारायण को कृष्ण के अधीन या उससे छोटा दिखाना शास्त्रीय मर्यादा के विरुद्ध है। देखिए, ये मतलब वही है ना जहर उगलना। भागवतम में कृष्ण को ही ऊपर दिखाया गया, कृष्ण को ही दिखाया गया। ब्रह्म संहिता इसको मानता, ब्रह्म संहिता तो पूरा कृष्ण को ही दिखाया गया। आप इसको बोलो ब्रह्म संहिता बोलो, चैतन्य महाप्रभु बोलो, अभी भी बोलो चैतन्य महाप्रभु बोलो, चैतन्य महाप्रभु ने क्यों बोला कि ब्रह्म संहिता सारे स्क्रिप्चर का ये है, एसेंस क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला चैतन्य महाप्रभु? वही ये प्रोपेगेंडा देखिए, इसको भागवत पुराण मानता है, चैतन्य महाप्रभु मानता है, नारद पंचरत्न मानता है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कृष्ण नारायण। अब मैं बताता हूँ कि असली भेद कौन करता है, ठीक है, असली भेदी कौन है, ठीक है। इसको भी एक्सेप्ट करना सिंपल सी चीज़ है कि प्रभुपाद जी कितना बार बोले कि कृष्ण नारायण एक है, नारायण विष्णु एक है, कृष्ण विष्णु सब एक है, सब एक ही विष्णु तत्व है, बस हम लोग कृष्ण को सुप्रीम मानते हैं, कृष्ण को सोर्स मानते हैं, बाकी सब में इक्वल पावर है। विष्णु तत्व में इसको कभी भी भेद नहीं करता। अगर सच में इसको विष्णु तत्व में भेद करता तो उनके यहाँ नृसिंह देव का पूजा क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र में पंढरपुर पूजा क्यों कर रहे हो? कृष्ण का क्यों पूजा करते हैं? इवन कितने सारे जिनको आप मूल बोलो तो कृष्ण की पूजा करते हैं, वो भी कृष्ण को उनको नहीं बोलना, बस इसको उनको भौंकना है। अब देखिए, मैं इनको ये प्रमाण दूंगा, ये कभी रिप्लाई देने का समर्थ है तो दे, इन्हें दे नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इन्हीं के ही आदि शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र भाष्य 2.2.44 में लिखा है कि द भागवत में से दैट ऑल द फॉर्म्स ऑफ वासुदेव द लॉर्ड एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वली possess knowledge and lordship, strength, etc. and are free from all this independence. In there will be more than one Ishvara, which will be regret also give against our own assumption. Even critic all these obligation, the originations देखिए of the one from the other is undis being equal at respect। देखिए फिर क्या लिखा है, to cause of another for the effect this
अगेन दिस वासुदेव कैन नॉट बी लिमिटेड फॉर टू फोन ओनली। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि ये खुद आपके खुद के शंकराचार्य है, ये भेद कर रहे हैं यहाँ के खुद इनके शंकर भाषा में लिखा है कि इसे मतलब गुरुद्रोही संप्रदाय, पूरा गुरुद्रोही। कृष्ण अपराधी भी है, गुरुद्रोही भी है, गुरु अपराधी भी है। क्या लिखा है भागवत में से दैट ऑल द फॉर्म्स ऑफ विष्णु दिस भागवत में से दैट ऑल द फॉर्म ऑफ विष्णु आर ऑल इक्वली पोजेस नॉलेज। जैसे इसको बोलते हैं, जैसे आपके हमारे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ वासुदेव है ये इक्वली पोजेसिंग नॉलेज है। लेकिन आपके प्रभुपाद सॉरी आपके शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं कि इस केस में मोर देन वन इस पर हो जाएगा, तो हमारा एसेंशन गलत हो जाएगा। तो आपके शंकराचार्य जी खुद 2.2.44 ब्रह्मसूत्र भाषा में क्या बोल रहे हैं कि वासुदेव जितने भी फॉर्म है ये सारे अनइक्वल है। ये आप खुद के आचार्य, आप खुद के आचार्य को करेक्ट करो ना, ये खुद इनके खुद आचार्य ब्रह्मसूत्र भाषा में बोल रहे हैं, ये फिर भी प्रोपेगेंडा फैला 2.2.44 ठीक है। इनके खुद क्या शंकराचार्य कह रहे हैं, हमारे प्रभुपाद जी मानते हैं कि जितने भी विष्णु है वो इक्वली पॉजेस करते हैं और इक्वल नॉलेज है, इक्वल लॉर्डशिप है और इक्वल तत्व है और इक्वल शुद्ध है और इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल है। मेरे को उनका मुक्त वाणी सुना है, तत्व अलग है। लेकिन आदि शंकराचार्य जी ये क्या काट रहे हैं कि नहीं, इस केस में मोर देन वन इस पर हो जाएगा, मेरा एसेंशन गलत हो जाएगा, क्या होगा अद्वैत का खंडन हो जाएगा। अद्वैत का खंडन तो नहीं होगा, तो इसलिए क्या बोला गया कि सब अलग होंगे। इवन गेटिंग ऑल दिस आप पढ़ लीजिए, इसमें साफ साफ लिखा है ठीक है। आप देख लीजिए कुछ शंकराचार्य हो गए, यट देयर इज नो अवॉइडिंग नो बॉडी। अब देखिए अभी मैं बताता हूँ कि असली भेदगामी कौन है, असली भेद कौन है। अब इसको ना इतना भेद कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि वैकुंठ, ये मधुसूदन सरस्वती जी लिखा है। ये देखिए बुक का नाम क्या है, मधुसूदन सरस्वती जी है। बुक का नाम होता है तो मैं बता सकता हूँ, ये है आपका भक्ति रसायन। भक्ति रसायन है यहाँ पे आपके मधुसूदन सरस्वती आप ही क्या चाह रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं वैकुंठ विष्णु का धाम है, विष्णु लक्ष्मी के पति है, वहाँ कामना का संसार होना स्वाभाविक है, इसलिए वहाँ मृदु त्रिवा रति का स्थान है। द्वारका में भगवान ने राजस लीला की है, वहाँ अंकार का संसार है अथा मध्य त्रिवा रति है। देखिए और देखिए किंतु वृंदावन भगवान का नित्य धाम है और वहाँ की प्रत्येक लीला में शुद्ध सत्व विराजमान है, इसलिए उसके साथ श्रीमद विशेषण लगाया गया। पद्मस्कंद आदि पुराणों में वृंदावन की प्रचुर महिमा बताई गई है और वहाँ की लीला को नित्य लीला है। मतलब देखिए इनके खुद के मधुसूदन सरस्वती भक्ति रसायन में क्या कह रहे हैं कि द्वारका के कृष्ण को राजस बोल दिया और वृंदावन के कृष्ण को शुद्ध सत्व बोल दिया। अरे इसकोन भले ही विष्णु कृष्ण भेद कर, आप तो कृष्ण में भेद कर, आप तो विष्णु को सबसे नीचे रखे हो। बोला कि वैकुंठ विष्णु का धाम है, कामना का संसार होना स्वाभाविक है वहाँ पे। ये देखो ये बोला आपके मधुसूदन सरस्वती, फिर आपके मधुसूदन सरस्वती कृष्ण को ऊपर देखा विष्णु से और कृष्ण में भेद कर रहे हैं और आप इसको बोलते हो कि अरे आप खुद देखो, आप खुद क्या कृष्ण में भेद कर रहे हैं। मैं बोला नहीं, इनका खुद का घर ये कांच का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, इनका घर खोखला बेलून है, एक अलग पिंच मारेंगे टूट के भस्म हो जाएगा सब कुछ। घर मतलब ये कांच का, जब खुद मैं बोलने का मतलब ये कि जब खुद का घर का कांच का बना उसके घर में पता नहीं मानना चाहिए, तो जब मैं पता मारूंगा नहीं पाएंगे। ये क्या नहीं, खुद कृष्ण में भेद कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, खुद कृष्ण में भेद कर रहे हैं। और आगे देखिए ये आपके पत्री जी महाराज है, ये राधा सुधा में क्या लिखा है, अनंत ब्रह्मांड की महाधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी भगवती गोपावनाओं जनों के पाद पंकज रज का स्पर्श करके पढ़ने के लिए ब्रज आई, बेलवन में विराजमान हुई, तपस्या करने लगी। भीतर तो आवे जब आज्ञा हो, देख लीजिए मतलब लक्ष्मी जी का आज्ञा मिलेगा तभी लक्ष्मी जी आएगी। देखिए फिर जब भीतर तो आवे तब आज्ञा हो, आई थी गोपांगनाओं के पाद पंकज रज स्पर्श करने के लिए। देखा जाना कि गोपांगनाओं तो श्री कृष्ण की सेवा कर रही है, जिन श्री कृष्ण के पाद पंकज रज के लिए गोपांगना ललाई करती है, वे स्वयं श्री राधा रानी के पाद पंकज रज के लिए ललाई थे। तब उन्होंने श्री लक्ष्मी जी ने सोचा श्री राधा रानी की आराधना ने उनकी श्री कृष्ण सहित गोपांगनाओं को आराधना हो जाएगी। तब से श्री लक्ष्मी जी श्री राधा रानी की सेवा करने लगी। देखिए लक्ष्मी जी क्या कर रही है, राधा रानी के पाद पंकज रज के लिए ललाई थे। तो आपके करपात्री जी तो लक्ष्मी और राधा रानी में भेद करें हैं। आपके तो करपात्री जी क्या बोले कि लक्ष्मी जी राधा रानी के जो पाद पंकज है वो अपने सिर में लगाना चाहते हैं। अब अगर ये चीज़ इसको लिख देता तो क्या हाल होता, बोलते कि नहीं इसको राधा रानी लक्ष्मी में भेद कर रहा है। इस प्रकार का सनातन विद्रोही संस्था है, ऐसे करके बोलते खुद के आचार्य है, ऐसे से बोल के गए। अरे ये तो छोड़ो, इनके खुद के आचार्य कृष्ण में भेद कर रहे हैं, कृष्ण में भेद कर रहे हैं। द्वारका के कृष्ण को राजस बोल रहे हैं, केवल वैकुंठ में भगवान विष्णु का कामना संसार कामना को ये बोल रहे हैं स्वाभाविक है। द्वारका में भगवान कृष्ण को राजस बोल रहे हैं, वृंदावन में शुद्ध सत्व बोल रहे हैं, कृष्ण में भेद कर रहे हैं आचार्य। पहले आप खुद के आचार्य को देखो ना। रामानुजा परंपरा के अनुसार श्रीमन नारायण और उनके अवतारों में ऐसा भेद करना स्वरूप अपराध की श्रेणी में आता है। धर्म में तो फिर बस देखिए तो आपके आचार्य क्या अपराध करें, ये जो आक्षेप है ये मधुसूदन सरस्वती के लगे, मधुसूदन सरस्वती कृष्ण में तो मधुसूदन सरस्वती घोर अपराध करने लगे, मधुसूदन सरस्वती घोर अपराधी हो गए आपके अनुसार ठीक है। मैं अपने अनुसार नहीं बोल रहा, जो वो बोल रहे हैं आग बंद करके वो बोल रहा हूँ, जो लिखे वो ठीक है। तो ये देखिए जब खुद का घर का कांच का बना उससे पता नहीं मानना चाहिए, और यही है इनका, ऐसे ही करते रहेंगे सारा जीवन ठीक है, ऐसे ही करते रहते हैं ठीक है। खुद का नहीं देखते, खुद के आचार्य कृष्ण में भेद कर रहे हैं, लक्ष्मी राधा रानी में भेद कर रहे हैं, खुद के आचार्य कृष्ण में भेद कर लक्ष्मी राधा रानी में भेद कर रहे हैं, विष्णु कृष्ण को नहीं छोड़ हम बोल रहे हैं। का पद कोई प्रशासनिक खुद के शंकर भाषा में खुद का शंकर भाषा खुद के शंकर भाषा में लिखा है कि विष्णु तत्व कभी इक्वल नहीं हो सकते, मोर देन वन इक्वल होगा, विष्णु तत्व इक्वल होंगे तो मोर देन वन इक्वल होगा, अनइक्वल होना पड़ेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। खुद के शंकर भाषा पढ़ो ना। पद नहीं है। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो जन्म जन्मांतर का और पूरी तरह से आध्यात्मिक होता है। गुरु का जन्म उनकी तपस्या, उनके शास्त्र ज्ञान और उनके अपने गुरु के आगे से होता है। यानी गुरु देखने परंपरा से गुरु का शिष्य बन जाता है। ये मैं बोल रहा हूं इस कौन है गुरु का है, एक लोकांतिक को बता लिया वहां पर संस्था है, जिसे जीसी बॉडी कमीशन कहा जाता है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं नापतोल नहीं तो नापतोल वो नापतोल वैसे नहीं होते कि जिद करते हैं कि आप मेरा बात सुन लीजिए, अपना प्राइस खरीदे, अच्छा वैसे ये भी लोगों को ब्रेन वॉश करेंगे, नापतोल ऐड नहीं होता, वैसे ही मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। ये कमेटी मुझे लगता है कि पता नहीं कौन सा मतलब क्या हो जाता है, पता नहीं क्या वोटिंग करती है, बैकग्राउंड चेक तय करती है कि कौन कितनी दीक्षा को कर सकता है। इस समिति वाला क्या लगू शास्त्रों को सभी पता नहीं होता, ना गुरु को साक्षात ईश्वर का प्रतिनिधि माना है, यानी गुरु है खाली अपने आप से नहीं होता है, वो साक्षात ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसको इतिहास में विशेष स्वामी प्रभुपाद जी का ऐसे तरह का जीवी बना नियुक्त किए गए सदगुरु के गोपाल ने आचरण की वो संस्था के नियमों को तोड़ने के आरोप में उनके बच्चे हटाया गया, रिस्पेक्ट किया गया और शास्त्र किया गया। शास्त्रों में गुरु को अच्छे का प्रतिनिधि माना है, यदि कोई गुरु कर सकता है या उसे किसी इंसानी छोटी द्वारा प्रकाश किया जाता है, उसका मतलब है कि मैं कभी गुरु पद के योग्य था नहीं। और हम लोग रीति फिलोसफी का बिल्कुल खंडन करते हैं ठीक है। तो ये इतना पर्सनल मैटर में किसी को पता नहीं, खुद का देखना चाहिए। खैर मैं उसमें इतना डीप एक्सप्लेन नहीं करूंगा, रीति फिलोसफी का खंडन करती है। व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि इसमें खुद तक ज्यादा है, कॉर्पोरेट गवर्निंग बॉडी यानी किसी को सबसे ज्यादा परेशान किया गया। उसके बाद मान लीजिए जो ये चाचा साहब के साथ भगवान स्वयं की तक करता है, वितक है कि बाकी सब श्री राम नरसिंह नारायण भगवान की क्या है और ये पूर्ण भगवान है। हर प्रकार के साथ ईश्वर चरण स्वरूप ईश्वर का कोई अंश छूटा या बड़ा नहीं होता, पूर्ण से जो भी होता है वही पूर्ण होता है। पूर्ण करे तो भगवान श्री राम ये है ना, ये वही है कि इसको उनका बोला कि नारायण का ये हो गया वो हो गया, एक मैंने कहा रूपा जी ने साफ साफ बोला है कि पूरा एक है, नारायण कृष्ण एक है, इस तत्व अलग है। अब उनका मैंने वीडियो दे दिया, आपको डिटेल में देखिए और तो और डिटेल में बनाऊंगा ठीक है। कृष्ण नारायण रूपा जी पूरा एक ही मानते हैं ठीक है। स्त्रोत हम जो मेन अवतारी है वो कृष्ण है, अवतारी कृष्ण है, ये हमारा मानना है, हम ब्रह्म संहिता से मानते हैं
या नारायण को कृष्ण से पराक्रम में राजी में नीचे दिखाना केवल अपने पद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश है, जिसका समर्थन मुख्य धारा के आचार्य नहीं करते हैं। इसके साथ दूध से दही देखिए मुख्य धारा आचार्य नहीं करते हैं। देखिए ये वही है ना कि खुद का नहीं देखेंगे दूसरों का बोलेंगे। देखिए यहाँ पे इनके खुद के आचार्य कृष्ण कृष्ण में भेद करें, खुद के आचार्य कृष्ण कृष्ण में भेद करके चले गए। तो वो मधुसूदन सरस्वती कड़पात्री जी महाराज को बोले जो गलत बोले, पहले शंकराचार्य जी को बोले कि उन्होंने शंकर भाष्य को करेक्ट करना। ठीक है, अगर आप ऐसा मानेंगे आपका अद्वैत वेदांत खाना मिलेगा, आपके शंकर भाष्य का जो मैंने बोला। ये देखिए 2.2.42 सकता है। वैसे कृष्ण जी बोल सकते हैं, इसलिए कहीं कभी नहीं होता तो किसी को केवल एक तमोगुण के अधिपति के रूप में करते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। देखिए तमोगुण के अधिपति में हमने अधिक मैंने समझा दिया सबको डिटेल में कि भगवान शिव शुद्ध सत्व है और भगवान शिव तमोगुणी लोगों का ये उद्धार करने के लिए। कि आप देख लीजिए वीडियो, मैंने ये चारों बहुत डिटेल में फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट और लास्ट वीडियो बहुत अच्छी, चारों ही देखिए 100%। रामायण में स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सब नेहु मोही ना पावा। महाभारत के अनुशासन पर्व और हरिवंश पुराण में शिव और विष्णु की अभिन्नता को बार-बार स्थापित किया गया है। ठीक है, आप जाके ये जो चीजें हैं, या मध्वाचार्य जी को बोलिए, रामानुजाचार्य जी को बोलिए, निम्बार्काचार्य जी को बोलिए, वल्लभाचार्य जी को बोलिए, चंद्र महाप्रभु को बोलिए, इसको बोलिए, ये इन पांचों को बोलिए। आप जाके इन पांचों से पूछिए कैसे क्यों बोला। जब वो पांचों एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमने गलत सिद्धांत दिया है, हम एक्सेप्ट करते हैं। जब वो आपके सामने अपने सिर झुकाएंगे, तब हम भी आपके सामने सिर झुकाएंगे, हम चलेंगे कर देंगे। जब वो खुद एक्सेप्ट करेंगे हमने गलत बोला है, तो हम भी बोल देंगे कि हाँ इसको गलत बोल रहा है। ठीक है, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। ऐसा कहते हैं शिव जी को केवल एक विष्णु का भक्त या कमजोर देवता का सनातन के मूल समन्वयवादी ढांचे पर प्रहार है। बहुत प्रहार है। और शाक्तों के अनुसार देवी भागवतम में 4:20 में विष्णु तत्व को कीट पतंग बोलना भी बहुत बड़ा प्रहार है। अब पता नहीं हो सकता इसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैंने बहुत ढूंढ लिया, मैंने वो कितना लंबा आगे पीछे पूरा पढ़ लिया, लेकिन वहाँ पे उनको कीट पतंग ही बोला गया देवी भागवतम में 4:20। ठीक है, और शायद तो नारायण जी कह के बैठे हुए हैं। प्रभुपाद ने अपनी अंग्रेजी पुस्तकों में ब्रह्मा, इंद्र, वरुण और सूर्य और यहाँ तक कि जो आदि शक्ति माता दुर्गा के लिए निरंतर डेमीगॉड शब्द का प्रयोग किया है। पाश्चात्य या ग्रीक माइथोलॉजी में डेमीगॉड का अर्थ होता है आधा इंसान और आधा भगवान, जैसे कि हरकुलिस जो नश्वर। ये बहुत ही बेकार चीज़ है सब, मतलब वही है ना कि एकदम ही मतलब गंवार से भरा हुआ बात है, गंवार भरा बातें हैं ना। कुछ इस्कॉन का आज तक नहीं पता, आप इस्कॉन छोड़ दो, कुछ पता ही नहीं है, एक बुक तक नहीं पढ़ा है लोगों ने, तो भौंकना आता है बस, भौंक करके। ये खुद का आचार्य को नहीं देखेंगे, इनके भारतीय कृष्ण तीर्थ जी कितने बड़े मतलब साबित हो जाएगा कौन सा बड़ा है। ठीक है, और जो डेमी गॉड है ना, डेमी गॉड का मतलब देवता और कुछ नहीं होता। डेमी गॉड का मतलब देवता, सॉरी डेमी गॉड का मतलब देवता होता है। ठीक है, और अगर टाइम लगे तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो खैर अभी आपने देख लीजिए कि आपने वीडियो दिखा दी, इसमें प्रभुपाद जी साहब से बोले थे कि हमको कोई भी देवी देवता देवी गॉड का अनादर नहीं करना है। कृष्ण भक्ति करते करते किसी का भी अनादर नहीं करते। प्रभुपाद जी साक्षात अपने मुख से कह रहे हैं, अपने मुख से कह रहे हैं, कृष्ण मुख से कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी साफ अपने मुंह से कह रहे हैं, स्वयं श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किसी देवी देवता देवी गॉड का मान नहीं करना चाहिए। ठीक है, सनातन शास्त्रों में देवी देवता सब है तो देवता का मतलब है विपद की पूजा है। माता दुर्गा को स्वयं मूर्ति शक्ति है, डेमीगॉड एक शक्ति है, लेकिन देवी को दूसरा शक्ति शास्त्रों का सीधा माने तो अरे बाबा वैष्णव को बोलना है, वैष्णव को बोलो, 5 आचार्य को बोलो, क्यों ऐसे बोला है। आप पहले 5 आचार्य को बोलिए, गलती एक्सेप्ट करना, इसको गलती एक्सेप्ट करेगा, ले देखिए इसको देखना। ये इससे पता है कि कितना संकीर्ण मानसिक है, और इससे पता चलता है कि इसी मात्र पैसा कमाने के लिए किया है। अल्टीमेटली 600 रुपये मिल जाएगा, घर वालों के लिए आम और मिठाई आ जाएगा, और घर वालों के लिए आम मिठाई आ जाएगा। बस आम मिठाई कमाने का ही, आम मिठाई मंगवाने का एक सस्ता तरीका है, एक चीप तरीका है, कुछ जानना नहीं है। और जितना वीडियो बनाएंगे मैं भी पीछे पड़ जाऊँ, अब मैं इनके पीछे पड़ूँ। ठीक है, क्योंकि इनका वीडियो देखते इतना लॉजिक बोगस, एकदम ही बोगस, टोटल फेक और बोगस, झूठ झूठ झूठ। खुद के आचार्य के बारे में कभी नहीं पढ़े ना, शास्त्र कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, मैं इतना देखूंगा। गीता के कई श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अक्षर सब क्या है, हमारे चरण कृष्ण का व्यक्तिगत तो श्याम सुंदर लिखा है। आज तक का यानी इसके जमाने का गीता की जो क्या उदासी करते हैं, नहीं सोन द्वारा कार्य करके सभी सब को प्रयास किया है। सनातन धर्म का बहुत फालतू एक्सेप्ट इंग्लिश पे चैनल में सभी बनके आप ये बारी एक्सपोज प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, मूल आधार जो है वो श्रुति वेद और उपनिषद है। इसमें पूरी अवस्था वेद का सूत्रों को इसके माध्यम से तत्व से अमर मास पर स्मृति के सामाजिक और धार्मिक नियमों को बरकरार करते हैं। उनका एक मतलब क्या बोलूँ मैं, अपनी ये है ना मतलब बहुत ही गलत बात है। प्रभुपाद जी मनुस्मृति सबका सपोर्ट करते हैं। प्रभुपाद जी भागवत में कहते हैं कि अगर मनुस्मृति नहीं है तो मनुष्य सोसाइटी डेवलप नहीं हो पाएगा। मतलब तेरी कितना ज्ञान है लोग, मतलब ये एकदम बोगस। हंसी आता है, मैं सुन रहा था खाते खाते, मैं मतलब हंसी आता है, निकल नहीं पा रहा है। एक कौन इंसान मतलब कहाँ से मतलब ज्ञान ले रहा है, मतलब 2 घुट पी के वीडियो बना रहे हैं, 2 घुट कुछ पी लिया है ना, कुछ दवाई चाहिए ना। अगर इनका नंबर मिला तो मैं पेमेंट कर दूँगा। अच्छा है, सरकारी अस्पताल में अपने इलाज करा दिमाग का कि वो चीज़ को पूरा समझने का प्रयास करें। ठीक है, उनके महावाक्यों जैसे कि तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि और मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति के जो सामाजिक और धार्मिक नियमों को दरकिनार कर देती है। लेकिन धार्मिक नियमों को दरकिनार, अरे भाई प्रभुपाद जी तो मनुष्य संहिता मानते हैं, भगवद गीता में मनुष्य संहिता को किया, भागवत में मनुष्य संहिता को किया, क्या बोलूं, पागल से बातें पूरा चल रहा है। उनका तर्क होता है कि कलयुग में इन सब की कोई आवश्यकता नहीं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र। देखिए मतलब कोई दिमाग नहीं है, एकदम बेकार। प्रभुपाद जी ने मनुस्मृति, आपको लगता है प्रभुपाद जी ने श्रील प्रभुपाद जी ने मनुस्मृति को ये किया? प्रभुपाद जी तो हर स्मृति मनुस्मृति को ये करते थे, आदर करते थे, हर स्मृति को ये करते थे, पढ़ते थे। तो ये बोले कि प्रभुपाद जी मनुस्मृति मतलब इसको उनका खुद गीता में मनुस्मृति संहिता का कोटिंग किया हुआ, उनका कोट है तब दिया हुआ है। और भागवत में लिखा कि मनुस्मृति अगर जो नहीं अपना वो सोसाइटी में डेवलप नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये खुद का कॉमन प्रोग्राम है, बात बोल अकेले पर ही पर्याप्त है। ये विचार आंशिक रूप से भक्ति मार्ग के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन पूरी शास्त्रीय व्यवस्था, दर्शन और वैदिक मर्यादा को अप्रासंगिक और व्यर्थ घोषित कर देना। तो अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको देखेगा, एक काम करें, श्रीमद् भागवत पुराण का 9, 23, 10वां स्कंद का 23 अध्याय पूरा पढ़े, 23, 24 और तीसरा का 33वां का 6वां 7वां और 7वां का 10वां का 9वां, नहीं 7वां का 9वां का 10वां, ऐसे कुछ है। मैं बनाया, आप देख लीजिएगा। वो शास्त्र विरुद्ध दृष्टिकोण है। शास्त्र विरुद्ध दृष्टिकोण मतलब कितना बेशर्म जैसे झूठ, बेशर्मों की तरह झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे तो झूठ, पाखंड पे पाखंड फैला दिया। इसको काम नहीं 17 मिनट का पाखंड वीडियो बना दिया। और देखिए ये 17 मिनट का पाखंड वीडियो बनाने में, ये 17 मिनट का पाखंड जो एक क्षण फैले तो उसको खत्म करने में कितना मेहनत लगता है, कितना मतलब मैं दिन रात कितना ये सब देख के स्क्रीनशॉट लेके आपको बताऊँ। ऐसे ये नहीं कितने लोग इसके पीछे, ऐसे नहीं मैं अकेला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोगों ने हेल्प किया। ये आप देखिए कितना लोग पाखंड फैला रहे हैं। वो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया
गायत्री मंत्र और जनेऊ दे दिया जाता है। देखिए इनको ना अपने मुंह पे खींच के थप्पड़ मारना चाहिए, ये एक हाथ ले ले अपने मुंह पे थप्पड़ मार दे। आपको लगता है इस्कॉन में 1-2 महीने में गायत्री दे दिया जाता है, मतलब ये कितना बोगस बात है, अपने में बेशर्म। और ये बात नहीं, इनका मेन टारगेट है इस्कॉन को टारगेट कर दो, पाटन चला दो, जो पैसा आ रहा है घर वालों को आम मिठाई खरीदो। ये आम मिठाई खरीदने, आम फ्री में घर वालों को आम मिठाई खिलाने का सस्ता तरीका है, ठीक है। पैसा कमाने का चीप प्रैक्टिस हो गया, बस हम बेरोजगार भी रहेंगे और पैसा भी कमाएंगे, घर वालों को आम मिठाइयाँ भी आ जाएंगी, आम मिठाइयाँ भी आ जाएंगी घर में। आपको लगता है इस्कॉन इतना आसानी से गायत्री देता है? यहाँ पे इस्कॉन का नॉर्मल दिखा ही नहीं मिलता इतना आसानी से। इतना सारा प्रश्न उत्तरी होता है, इतना शास्त्र पढ़ना पड़ता है, इतना सारा प्रश्न उत्तरी होता है, इतना सारा ओरल टेस्ट होता है, इतना सारा ओरल टेस्ट होगा, आपका ओरल टेस्ट होता है, ठीक है। फिर लिखा टेस्ट होगा, कोर्स होगा, जब एग्जाम में लिखना पड़ता है और टफ सवाल, भगवत गीता के कोर्स से प्रिंसिपल सवाल होगा। नाम हट्टा बुक होता है, इतना मोटा बुक, नाम हट्टा करके 300 पेजेस का, वो बुक पूरा पढ़ना पड़ता है। दीक्षा, नाम दीक्षा के बाद आपको दीक्षा करना पड़ता है, दीक्षाटन करना पड़ता है। फिर दीक्षाटन मतलब घमंड ना हो, इसलिए पैसा वैसा मांगना पड़ता है। फिर आप ये देखिए, फिर उसके बाद 3-4 साल बाद जो लायक होगा वो, तो उसको गायत्री दिया जाता है, ठीक है। और बीइंग स्पिरिचुअल चैनल देखिए, वहाँ पे भी अच्छे से हमारे जी को जो एक्सपोज किया था उन्होंने, तो उसमें एक वीडियो हरे कृष्ण गायत्री का, तो उसमें एक्सपोज किया अच्छे से कि गायत्री और हरे कृष्ण में क्या फर्क है, ठीक है। और इसको ऐसा क्यों करा है, इसको देखिए वर्णाश्रम जन्म से भी हम भी मानते हैं, लेकिन हम कर्म से भी मानते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ औपाधिक स्वाभाविक का वर्ण है, जैसे मतलब श्रीपद मध्वाचार्य जी अपने मामला तात्पर्य नियम में वर्णाश्रम को 2 भागों में विभाजित करते हैं, औपाधिक वर्णाश्रम और स्वाभाविक वर्णाश्रम, ठीक है। तो स्वभाव है तो वर्णाश्रम, जो वर्णाश्रम है ये मध्वाचार्य जी द्वारा दिया गया, ठीक है। अब उनसे बोलिए, और ये चीज़ मैं बहुत डिटेल में ऑलरेडी आप देखिए उनका चैनल देखिए स्पिरिचुअल अपन जी को एक्सपोज और डिटेल में हालांकि एक जेन्युइन डिवोटी हो जो 4-5 साल से देख रहा होगा तो उसको समझ आ जाएगा। आप देखिए वो वीडियो देखिएगा, मैं आपको बता दूँ, इसमें सेंड कर दूँगा नीचे। ये शास्त्रीय परिवर्तन के नियम के विरुद्ध है। बिना किसी उपाय संस्कार के संबंध के साथ स्त्रियों को वैदिक शिक्षा प्रणाली का अवलंबन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, स्त्रियों को संन्यास और उनकी प्रकाश को बताने के लिए तो स्त्रियों को संन्यास हमारे शास्त्रों में, स्त्री को संन्यास दिया जा रहा है इस्कॉन में, ये किसने बोला है? स्त्री, इस देखिए सुनिए, तो जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, स्त्रियों को संन्यास और उनकी प्रकाश को बताने के लिए दिया जाता है। तो स्त्रियों को संन्यास हमारे शास्त्रों में नहीं मान्य है। आपको कोई इस्कॉन में कोई भी हेच करके कोई माता जी को हेच करके बोला गया? इतना मुंह में, इनको अपने मुंह में थप्पड़ मारना चाहिए, खुद ये अपने मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए। और अगर इनका नंबर मिले आप सब बताइएगा, मैं 5000 रुपये दे दूँगा, अपना थोड़ा दिमाग का सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज कराएं। ये 5000 रुपये मेरे सबसे सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये सब चीप प्रैक्टिस ना करें कि थोड़ा सा पाखंड फैला दें, इस्कॉन के बारे में जाने, पाखंड ना फैलाएं, ठीक है। आपको तो पूरी इसलिए है, समझ सकता हूँ, ठीक है। और आपका हैसियत भी नहीं कि वीडियो में रिप्लाई दे, औकात भी नहीं है, किसी औकात नहीं होता, औकात ही नहीं है, ठीक है। तो सनातन धर्म की शास्त्रीय और संन्यास स्त्रियों के लिए संन्यास है, स्त्रियों के लिए गृहस्थ धर्म और परिवार के भीतर। अरे इस्कॉन कब संन्यास दे रहे हैं स्त्रियों को? मतलब क्या बोलूँ, आप देख लीजिए, इस्कॉन स्त्रियों को संन्यास दे रहा है, इस्कॉन स्त्रियों को संन्यास दे रहा है। आप देखिए, इस्कॉन स्त्रियों को संन्यास दे रहा है, इस्कॉन स्त्रियों को संन्यास दे रहा है, इस्कॉन स्त्रियों को संन्यास दे रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ये स्टेटमेंट अपने में कितना ये है। आप देख लीजिए किस टाइप के आदमी है। गरीब भक्ति को सर्वोपरि माना है। इस्कॉन की शक्ति पश्चिमी इस्कॉन ने स्त्रियों को दीक्षा प्रदान करता है, उन्हें संन्यास जैसी शिक्षा देने और जीवसी जैसे प्रशासनिक नियमों के समकक्ष या देखिए बीइंग स्पिरिचुअल चैनल देखिएगा, एक्चुअली इस्कॉन में भी अकॉर्डिंग टू भक्ति सिंह सरस्वती ठाकुर जी महाराज, ये कुछ द्वारा ऐसा है कि फीमेल को दीक्षा गुरु बनाया जाए सके, लेकिन बीइंग स्पिरिचुअल चैनल देखिएगा, हमने बहुत सारे रेफरेंसेस दिया, ठीक है। इसमें साफ महिलाओं को दीक्षा गुरु बनने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को दीक्षा गुरु बनने का अधिकार बिल्कुल नहीं, ये सबसे बात है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे महिला को नीचे दिखेगा, एक्सप्लेन किया कि क्यों अधिकार नहीं है, ठीक है। बीइंग स्पिरिचुअल चैनल देखिए, वहाँ पे पूरा प्रूफ दिया, हर चीज़ प्रभुपाद जी का भक्ति सिंह सरस्वती महाराज जी का कोटिंग है, उन्होंने क्या कोट कर दिया, इस पाखंड फैलाने के पूरा कुछ नहीं। बैठने की उन्होंने नीति अपनाई है। पूरी तरह से शास्त्रों की सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल विपरीत है। शास्त्रीय संस्कृति का वर्णन छोटा है, जैसे कि कीर्तन की शास्त्रीय मेला होती है, जिसमें मन को एकाग्र और शांत किया जाता है। इस्कॉन के मंदिरों में कीर्तन के नाम पर जो होता है वो अक्सर एक पाश्चात्य रॉक कॉन्सर्ट जैसा प्रतीत होता है। पाश्चात्य रॉक कॉन्सर्ट जैसा, आप अगर मंदिर में जाएंगे क्या बजेगा? हाँ, आप देखिए मेंटली कितना बीमार है आदमी, कितना मेंटली बीमार है, इसलिए उनको इलाज कराना चाहिए। नंबर दीजिए, 5000 दूंगा, इलाज करेंगे दिमाग का, जहाँ भी आप रहते हैं। आई होप वहाँ पे गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल का एग्जाम जुगाड़ किया हुआ, वहाँ पे अपने इलाज कराइए। और अब देखिए क्या है ना कि इसको गिटार बजा के कीर्तन कर रहा है, तो अब इन्होंने मंदिर में तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अब कहीं तो हो सकता है कि गिटार बजा के कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। इसको में ट्रेडिशनली हारमोनियम, करताल, मृदंगा ये यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं आपका जैसे कोई डिवोटी ऐसे होते हैं जो 10 अमेरिकन के बीच में उनको अट्रैक्ट करने के लिए एट द बिगिनिंग वो भी करताल नहीं बजाते, ठीक है। जो भी फालतू केस है, ठीक है। आप ऐसे देखेंगे द बीटल्स करके था, कैसे उन्होंने हरे कृष्ण महामंदिर किया, कितने लोग भक्त में है। तो आप इन लोगों को छोड़िए फालतू, आपसे मुझे इसको डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो कीर्तन में इलेक्ट्रॉनिक ड्रम होता है, विदेशी बातें तो 45 में हुआ है। लोग 250 से 1 इसको क्या बनाते हैं, वह शास्त्रों में वर्णित सात्विक भाव के बजाय राजसिक और तामसिक उत्साह पैदा करता है। तामसिक राजसिक, अच्छा इस्कॉन में जब भी कीर्तन होता है कितना स्ट्रिक्ट वे में होता है कि एक जगह पूरा स्त्री रहते हैं, एक जगह पूरा पुरुष रहते हैं। स्त्री पुरुष मिक्स होकर कीर्तन नहीं करते, एक जगह पूरा स्त्री, एक जगह पूरा पुरुष कीर्तन में हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। अब इसमें अगर कोई कीर्तन करता है तो अगर इसमें जो नाचता है, इस्कॉन में डांस करने का तरीका है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे उछल उछल के कुछ भी करके डांस, एक प्रॉपर डांस नहीं बोल सकते उसको, एक ये है कला है उसमें, वो भगवान के लिए मुझे करना है, ठीक है। और डांस करने का तरीका है वहाँ पे देखिएगा, आप एक तरीका है प्रभु जी माता जी जो भी है, और ऐसा नहीं कि मिक्स होकर हुआ है, सब अलग अलग रहते हैं। माता जी प्रभु जी कोई मिक्सिंग नहीं होता। वैदिक उपासना की गंभीरता एक मनोरंजक थिएटर में बदल देता है। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इनका नंबर दीजिए, फिर बोल इनका नंबर दीजिए, मैं 5000 रुपये दूँगा, 5000 रुपये दूँगा, ये अपना इलाज कराएं। और अगर कुछ हो तो हो सके कि 6000 देंगे, तैयार बस अपना मेंटली थोड़ा डॉक्टर का इलाज कराएं, फिर बोल इलाज कराएं। अब आते हैं बिगड़े सेवा, सोच असोच और सूत्र की मर्यादा का पालन करना। सनातन के साथ भगवान की बिगड़े सेवा इसमें तो शारीरिक और मानसिक सोच एक तरीके में परिवार की लक्षण में महसूस करता है। इससे मंदिर या बिगड़े को छूना जो है वो वर्जित होता है। इस्कॉन के कई विदेशी केंद्रों में इन नियमों का पालन अत्यंत शिथिलता से होता है। कई बार पश्चिमी साधक जिन्हें पारंपरिक शुद्धि, आचमन और सूतक के नियमों का गहरा ज्ञान या नहीं होता है और उस ज्ञान का अभाव होता है, वे भी सीधे भगवान के गर्भगृह में प्रवेश कर जाते हैं। ये शास्त्रीय पूजा को कुछ करता है। सनातन हद तक जो है वो देखिए ये बहुत ही फालतू बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसमें कितना ये है, ठीक है। और वैष्णवों में क्या होता है कि जैसे अगर एक सन्यासी अपना शरीर छोड़ देते हैं, उनको सिंपल समाधि दे दिया जाता है, उसमें सूतक क्या लगना चाहिए, ये कर्मकांड तरीका। अच्छा ठीक है, इसको मैं डिबेट करने का मतलब डिफेंड करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है। अब देख लीजिए कि कितना, इतना तो समझ कितना झूठ बोल रही है। जैसे कि ईसाई इस्लाम कैसा है इस्कॉन की। देखिए मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, ये अगर इनमें पुष्टत्व है, अगर इनमें औकात है, इनमें पुष्टत्व है, औकात है, मैं औकात नहीं हुआ, ये 2 वीडियो देखिए और जितना भी पाखंड है यहाँ पे खंडन किया, इसको नहीं बहुत ही डिटेल में खंडन किया मैंने, ठीक है। और ये सब सिंपल यही है कि लोगों को ब्रेन वॉश करना है और अपना घटिया प्रोपेगेंडा में एक भारी मानसिक और
देखिए को पेटेंट इस्तेमाल किया, जिससे आज की पीढ़ी ये समझती है कि प्रभुपाद का मतलब किसी भक्ति वेदांत ही है। कारण क्यों भक्ति की बीमारी है, इसको देखिए देखिए कितना फालतू बात है और इस चीज़ को डिबंक करते हैं इसमें ज़्यादा ये नहीं। प्रचार करते हैं कि यदि आप शरण में नहीं आए और इसको पति से नाम जप नहीं किया तो आप कभी मुक्त नहीं हो सकते, बंधन में जाएंगे। लिटरली ऐसा बोला है, लिटरली ऐसा बोला है। इसको में कितना बार क्या बोला है कि अगर आप राधा नाम जपो, आप विष्णु नाम जपो, आप कृष्ण नाम जपो, आप विठल विठल जपो, आप राम राम जपो, आप सीता सीता जपो, आप सीता राम जपो, राधा कृष्ण जपो, माधव राम जपो, माधव माधव जपो। मैं आपको प्रभुपाद जी का लेक्चर मिलता हूँ, ठीक है। ये प्रभुपाद जी का लेक्चर मिलेगा, मैं बताऊंगा कि आप भगवान का कोई भी नाम ले लो, सब ट्रांसेंडेंटल है। इवन आप भगवान का नाम लो, कोई सा भी नाम लो, माधव माधव, केशव केशव, गोविंदा गोविंदा, राधा माधव, राधा वल्लभ, राधा कृष्ण, राधा गोपीनाथ, राधा माधव, कुछ भी बोलो, सब सेम है। लेकिन हमारा संप्रदाय में हरे कृष्ण सिंपल सा एक मंत्र है, बस सिंपल। उस हरे कृष्ण में एक्सप्लेन भी किया गया, हरे का मतलब राधा रानी, हरे का मतलब राधा रानी, और हरे राम में उन हरे का मतलब सीता देवी। तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, सीता राम राम सीता सीता, बस हम उसको हरे कृष्ण हरे, और हरे का मतलब वही है। हरे का मतलब ये हुआ अंतरंग शक्ति, हरे कृष्ण 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 हरे राम बोल सकते हो, गलत नहीं, ये बस हमारे तरीका। अब रामानंदी को जाके फोर्स करिए, जैसे अब ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, जैसे रामानंद में नहीं बोलते कोई, रामानंदी में नहीं बोलते हैं मंत्र, ठीक है। तो हरे कृष्ण महामंत्र रामानंदी में नहीं बोलते, तो सच में से है। तो इसको कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि हरे कृष्ण महामंत्र नीचे नरक में चले जाओगे, ये होगा। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र को तो कलयुग में महिमा भी गाया गया इसका कितना बार, और बहुत सारे आचरण बोले भगवान का। और इसको तो सबसे बोलते हैं कि भगवान का जो भी नाम बोल ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन उनके गुरु परंपरा में तो हरे कृष्ण बोलना पड़ेगा ना यार। जो मंत्र चला रहा है वो तो मंत्र नहीं चेंज होगा ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगे तो, थोड़ा सा आपको भगवान ने दिमाग दिया है, दिमाग तो है नहीं। अगर आप शिव को अपना इष्ट माने, आप सोच सनातन ये इष्ट मानने वाले सच में आपको लगता है नहीं होंगे? कितने इस्कॉन भक्त जिनके घर में शिवलिंग है, ना कि शैवों की तरह नारायण को जीव बोला है। और नरक तो कौन जाएंगे? नरक वही जाएंगे जो नारायण को जीव बोल के बैठे। जो नारायण को जीव बोलता है वही नरक जाएगा, ठीक है। और ये इस्कॉन पे भगवद गीता से पिछली वीडियो में बताया कि नारायण को जीव बोला गया, उसी के नीचे विष्णु उनको भगवान बोला गया। हाँ, और उसका इंटरप्रेट करने का तरीका अलग है, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। मैंने प्रभुपाद जी के बहुत बड़ा वीडियो बनाया, उसमें पूरी डिबंक किया, देखिए। धर्म की जो उदार चरिता नाम तू वासुदेव और एक शब्द ये जो एकम, ये प्रभुपाद जी की गीता में भी लिखा हुआ है, ठीक है। देखते हैं, ढूंढ के बताऊंगा। होता है वह जिसके चरणों में रुचि पाई, जो वाली से चार में सोच करते हैं हमारे को कोई समुदाय संस्था के लिए सामूहिक रूप से पूरी करके मान और क्या को पेटेंट की आज की वीडियो में प्रभुपाद का मतलब इसी बात है, इतिहास और परम ये मतलब कितना कार्टून वाली बात है। प्रभुपाद जी को तो भक्ति सिंह सरस्वती महाराज को भी प्रभुपाद जी बोला जाता है। ये मतलब देखिए, ये मतलब मानसिक रूप से बीमार है। महान संतों के योगदान को छोटा करने जैसा है। हम आते हैं जो इनकी व्यवस्था और भक्ति का कॉर्पोरेट है, ज्ञान दान विद्या दान हमेशा निशुल्क या स्वेच्छा से दिए गए दान होता है। ज्ञान को भी दिया जाता है। इसको चलती है ये इसको भी साधु और कर्मचारियों पर खास समय महीने में प्रभुपाद मेरा निवास को दिखाई मानसिक और शारीरिक दबाव जाता है। मानसिक दबाव ठीक है। कोई चाहे तो इसमें पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो आराम से पुलिस कंप्लेंट हो सकता है। इतना भगवत के तात्पर्य में ये सिद्ध करता है कि इस्कॉन इन ग्रंथों को कंट्रोवर्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिए जाते हैं। एक काम और करो पूरे आइकता और बुक जैसे चैतन्य महाप्रभु के षड गोस्वामी और गौड़िया संप्रदाय के संस्थापकों के लिए सामूहिक रूप से उपयोग किया गया। इस महान और क्या को पेटेंट किया गया है। आज की वीडियो में प्रभुपाद का मतलब इसी बात है। इतिहास और परंपरा के महान संतों के योगदान को छोटा करने जैसा है। हमारे जो इनकी व्यवस्था और भक्ति का कॉर्पोरेट दबाव है, ज्ञान का दान विद्या दान हमेशा निशुल्क की जो विसंगति है यहाँ पर वो है कि इसको भी साधु और कर्मचारियों पर खास समय महीने में प्रभुपाद मेरा निवास को दिखाई मानसिक और शारीरिक दबाव जाता है। ने बताया ताकि दिया है एक काम को करके तो आई इस ऊपर बच्चा या आता आगे करके इस महीने में कंपनी आपको बहुत ज्यादा आता है। सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है मानसिक रूप से बीमार है। मैं कोई डिफेंड नहीं करूँगा, ठीक है, इसमें डिफेंड करने कुछ भी नहीं है। ये पूरा मानसिक रूप से बीमारी है, पूरा मानसिक रूप से बीमारी है, ठीक है। और अंदर कितना खोखलापा है और कितना संकीर्ण मानसिकता है, कितना नीच मानसिकता है, कितना नीच मानसिकता है, कितना संकीर्ण और कितना खोखला मानसिकता है। ये दर्शाता है कि ये कितना खोखलापा है, क्या ये कितना खोखले इंसान है, बस दर्शाता है कि जो ग्रंथों का बाल संशोधन करता है इसको सबसे बड़ा बात है। स्वामी प्रभुपाद की बात उनकी अपनी स्थापित संस्था है भक्ति नाम को उनकी कीमत जैसे दिया और भक्ति में हजारों संपादक और संशोधन किया गया है। स्वामी प्रभुपाद की बात उनकी भाषा शक्ति की उनकी बात कुछ साधारण संपादकों को उनकी बातों को बोलने का इसलिए इसे कहता है कि स्वामी ग्रंथों को अब बड़े शास्त्र में बदलने वाला व्यवसायिक साहित्य माता है उन पर प्राणी से स्थापित तो द्वादश ज्योतिर्लिंग का और सब दुनिया जैसी काशी काशी हमारी माता की पूजा की केंद्र इसको साहित्य और उनकी यादों में पारंपरिक और पौराणिक गीतों को दिखाया जाता है। सनातन परंपरा में ज्ञान का दान विद्या दान हमेशा निशुल्क या स्वेच्छा से दिए गए दान पर निर्भर होता है। ज्ञान अब चैतन्य महाप्रभु को बोलिए, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा क्यों बोला? जार देखो तार बोलो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु बोलिए, चैतन्य महाप्रभु को गलत सिद्ध कर दीजिए। चैतन्य महाप्रभु बोलिए कि आपने गलत बोला। तो चैतन्य महाप्रभु जब बोलेंगे कि हाँ मैंने गलत उपदेश दिया है, सही उपदेश आप दे दीजिए, फिर इसको बंद कर देंगे सब कुछ और एक ही मठ में बैठ जाएंगे और ब्राह्मण बच्चों करेंगे इसको को कभी बेचा नहीं जा सकता। इस्कॉन की जो विसंगति है यहाँ पर वो ये है कि इस्कॉन की साधु और कर्मचारियों पर खास समय महीने में प्रभुपाद मेरा निवास को दिखाई मानसिक और शारीरिक दबाव जाता है। देखिए इनको थोड़ा सा दिमाग का इलाज कराने की बहुत जरूरत है और यही वाला इनको इतना टेंशन होना कंक्रीट की चलिए इसको तो मध्य प्रदेश में और भी बहुत सारी जगह इको विलेज बनाना चाहते हैं बिना बिजली के रहा जा रहा है। आपको वीडियो देखूंगा इको विलेज बिना बिजली के और वो भी प्रॉपर मट का मिट्टी का बना हुआ ऐसे ग्राम जैसा हाउस वैसा वैसा विलेज बना लेता लार्ज विलेज और बहुत लोग आज बिना विलेज बिना बिजली कैसे रहते प्राकृतिक पूरा वैदिक नियम से पूरा यज्ञ आदि करके रहते हैं जीवन जीते इसको में तो देख लीजिए और ये बात है ये सच है। अब वो तो मैं लिंक में भेजूंगा आपको। अजय सिद्ध पीठों से भी ऊंचा स्थान प्राप्त अभी तो अजरबैजान में एक वैदिक विलेज में बना है इसको में अगर आपको याद है फॉरेन में हंगरी में एक वैदिक विलेज बना है उस वैदिक विलेज में मतलब मिट्टी का सब है। इसको में इतने सारे विदेशी भक्त मैं आपको दिखाऊंगा जैसे एक विदेशी भक्त है ठीक है वो कैसे रहते हैं ये तो खुद एक पक्का हाउस में रहते हैं। इनको पहले बोलिए कि ये जो इंसान है इन इंसान को बोलिए कि ये तो एकदम पक्का बढ़िया कार्डबोर्ड का बना हुआ एकदम वहाँ क्यों ऐसे रहते हैं क्यों ऐसे इनको खुद मिट्टी में रहना चाहिए ग्राम वहाँ लालटेन लेकर रहना चाहिए और मैं आपको ऐसे भक्त बनाऊंगा मायपुर में बहुत सारे डिवोटीज जो पक्का हाउस में भी रहते हैं बच्चा हाउस में रहते हैं। तो अपना थोड़ा औकात के हिसाब से बात करिए क्या बात करें आपके औकात नहीं है कि आप किसी बारे में से बोले ठीक है।
आध्यात्मिक भूगोल के साथ एक है इस पूरे होता है कि कौन कोई बनाने का संबंध नहीं है बल्कि समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से विश्वास की तरह मैं पिछले लोगों को समाज में अपने विचार बनाया है न्यू रिलीजन मूवमेंट का ये सिस्टम बनाया है उसके ऊपर नाम a devotee is not disrespectful to other demigods. That is mistake. That is, Krishna devotees, they do not care for other. There is no difference between Sri Rama and Sri Krishna. But one devotee is attracted by one feature of the Lord, and the other is attracted by other feature. Krishna disappeared from the Rasa dance, and the gopis were very much eager to find out Krishna again. Now where he is, Krishna appeared as Narayana. The gopis saw Narayana Murti, but did not become attracted by. All the gopis said, "Oh, he is Narayana. Let us offer respect and they went." Actually, there is no difference. Krishna appeared as Narayana. Gopis saw Narayana Murti, but did not become attracted by. All the gopis said, "Oh, he is Narayana. Let us offer respect and they went." Actually, there is no difference between Krishna and Narayana. They wanted Krishna. Similarly, although there is no difference between Rama and Krishna, some devotees are attracted with Rama Murti, and some devotees are attracted with Krishna. But actually, there is no difference. There is no. And there is no. When we can understand that this process of repetition of birth, death, old age, and disease, this is not wanted by me. Nobody wants to die, but the death is forced upon me. It does not think that this is my problem. I do not want to die, but death is as sure as it is. So this is the problem. Nobody is careful how to start this problem. They simply engage in the temporary problems. The temporary problems are not problems. Real problem is how to stop that, how to stop that, how to stop old age, and how to stop disease. That can be done when you are divided from this together. So stop, come see it. Planning is when it is distorted. To keep manufacturing, in the name of so-called this is planning. Planning means when it is distorted. The people are manufacturing in the name of so-called religion. This is our religion, this is Hindu religion, this is Muslim religion, this is Christian religion, this is Buddha religion, this is Sikh religion, that religion, that religion. They manufacture so many religions. So many. But real religion is Dharman to Sakshat Bhagavat Pranita. Religion means the codes and the laws given by the Lord, given by God. That is religion. Simple definition of religion. Dharman to Sakshat Bhagavat Pranita. Given by law, is given by the state, by the government. You cannot manufacture law. Law is made by God. Similarly, religion is made by God. If you accept God's religion, then that is religion. And what is God's religion? You start to understand the other people. God's religion is defined in the Bhagavad Gita. Sarvadharman parityaja mamamekam sharanam. This is God. हो गया ना खंडन तुम्हारा हो गया ना प्रोपेगेंडा धंधा खत्म तुम्हारा हो गया ना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस करके तुम लोग जो अपना घर गृहस्थी चला रहे हो घर वालों को खाना खिला रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी करके गृहस्थी चला रहे हो प्रोपेगेंडा खत्म हो गया तुम पैसा कैसे कमाओगे तुम हो गया ना प्रोपेगेंडा से तुम्हारा प्रोपेगेंडा खत्म करो You don't give up. All this nonsense religion. हो गया ना खत्म तुम्हारा प्रोपेगेंडा हो गया खत्म सुन लो Become sharanam. This is God. You don't give up. All this nonsense religion. You become a devotee, a surrendered soul into me. That is it. हो गया ना खत्म प्रोपेगेंडा धंधा सब चौपट हो गया धंधा चौपट हो गया ठीक है क्या ही दिखाओ बस इनफाइनाइट लेक्चर दिखा सकता हूँ ठीक है इनफाइनाइट लेक्चर दिखा सकता हूँ ठीक है बिल्कुल ना तुम बहुत भगा लेकिन मैं इतना एक बार बोल रहा हूँ कि अद्वैती अगर कोई अद्वैती मेरा वीडियो देख रहा है कि तुम्हारा औकात नहीं है इस वीडियो को बैठने का तुम्हारा औकात नहीं है तुम फोन के बारे में कुछ भी कर सको ठीक है अगर तुम वीडियो बना रहे हो ना मैं उसमें एक दिन में ऐसा खंडन करूँगा तुम आगे में वीडियो बनाना 10 बार सोचोगे ठीक है तुम एक वीडियो बनाओगे इसको खिलाफ मैं तुम्हारे खिलाफ 50 वीडियो बना सकता हूँ अगर तुम प्रॉपर्टी के खिलाफ एक वीडियो बनाओगे उनका कोई भी वाणी कर लोगे ना अगर तुम्हारी हिम्मत होना मैं वो मतलब क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारे खिलाफ 10 वीडियो ऐसे बनाऊंगा ठीक है तो याद रखना हिंदू धर्म का फॉलोअर अब्राहमिक बनेगा, कोई नहीं बनेगा प्रभुपाद की किताबों को पढ़ के। अगर पूरी तरह अच्छे से पढ़ा जाए तो नहीं बनेगा, पर होता क्या है कि लोग वही चीज़ का प्रचार करते हैं जो चीज़ वो लोगों को बताना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। पर असली खुलासा तो अब होगा। जो फॉर्मर पूरी पीठाधीश्वर है शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी, आप शायद उनको ना जानते हो तो मैं दिखा देता हूँ। ये गोवर्धन मठ का लिस्ट है, कौन कौन गोवर्धन मठ में शंकराचार्य बने हैं आज तक, अभी शुरुआत से लेकर अभी तक, ठीक है। तो पद्मपाद जो शंकराचार्य के एक स्टूडेंट थे, आदि शंकराचार्य के, उससे शुरू होता है। और आप नीचे तक जाओगे तो निशिलानंद सरस्वती है जी है, आप इनको जानते ही हो, ये हैवान के गुरु है, ठीक है। जैसा ये बोलता है, क्लेम करता है, सच है क्या नहीं पता नहीं। उनके जो गुरु है, ये गुरु तो नहीं बोलेंगे, मतलब उनसे पहले जो शंकराचार्य है वो ये है। और उनसे पहले है श्री भारती कृष्ण तीर्थ, ठीक है। इनका नाम याद रखिए, ये 1925 से लेकर 1959 तक है, शंकराचार्य थे। तो उनकी एक किताब है सनातन धर्म, उसके पेज नंबर 117 में देखिए क्या लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। सारा कुछ मैंने हमेशा की तरह सारा एविडेंस लाया है, आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। पेज नंबर 117 में लिखते हैं कि क्रिश्चियन, हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, जुडाइज्म, ये सब में क्या है कि जो डिफरेंस है वो सिर्फ
रिचुअल पर डिफरेंस है, नॉट रिगार्ड विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल। मतलब जो फिलॉसफी है, जो फंडामेंटल सिद्धांत है, जो मौलिक सिद्धांत है, वो सनातन धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, इस्लाम का हो, जैनिज्म का हो, बौद्ध धर्म का हो, सबका एक ही है मूल सिद्धांत। सिर्फ कर्मकांड की दृष्टि से डिफरेंस है, अंतर है, ये कहना चाह रहे। और मैंने ये बुक का लिंक भी दे दिया पेज नंबर सहित, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करिए, उसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप खुद ही देखो कि शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी ये मानते हैं कि सनातन धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, बाकी जितने भी धर्म है, सारे का जो फंडामेंटल मौलिक सिद्धांत वो एक ही है। अंतर कहाँ है? सिर्फ कर्मकांड की दृष्टि से, ठीक है। और ये अभी जो निस्लानंद सरस्वती है, इसके पहले के शंकराचार्य है, बहुत पहले के भी नहीं है। भले अभी नेट का ज़माना है तो चूँकि पहले जा चुके हैं, इस धराधाम को छोड़ चुके हैं, तो इतने फेमस नहीं होंगे, पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ जाता है। अंतर तो हमें तो सिद्धांत से मतलब है ना, सिद्धांत इनका क्या कहता है, ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये यही बताना चाह रहे हैं कि सनातन धर्म, ईसाई, इस्लाम, इसमें कोई अंतर नहीं है सिद्धांत के तौर से। पर सवाल तो फंडामेंटल ये है ना कि क्या क्रिश्चियनिटी पुनर्जन्म को मानता है? क्या कर्म की प्रिंसिपल को मानता है? और आप सब जानते हैं ऐसा नहीं मानता। इस्लाम हो और कोई भी धर्म हो, ये ऐसा जो सनातन धर्म को छोड़ के भी कोई धर्म हो, ऐसा नहीं मानता है। तो किस आधार पे हमारा प्रश्न है शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी से, जो अब नहीं है, जो जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज के शंकराचार्य, और जिनको आज निस्लानंद सरस्वती को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हैवान या इनके जैसे अब्राहमिक अद्वैतियन, ठीक है। इनसे हमारा सवाल है कि आप किस आधार पे बोलते हो कि ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और सनातन धर्म के जो मौलिक सिद्धांत हैं उनमें कोई अंतर नहीं है, जबकि वो तो पुनर्जन्म को भी नहीं मानते और कर्म के प्रिंसिपल को भी नहीं मानते। आपके पास कोई आंसर नहीं होगा, आपके पास सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है इस्कॉन को बदनाम करने का। आपको अपने आचार्यों के किताब का ही नॉलेज नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ आरोप लगाना आता है, प्रश्न पूछना आता है। प्रश्न पूछो, 5 मिनट का वीडियो बनाओ, प्रश्न पूछो, भाग जाओ। जब बात आती है खंडन करने की, जवाब देने की, तब आपकी रूह कांप जाती है। सारे जो कृष्ण अपराधी अद्वैतियन अब्राहमिक है, इनकी रूह कांप जाती है जवाब देने में, ठीक है। अब आगे देखिए, पाखंड तो इनका अब और शुरू हुआ है। पेज नंबर 119 में क्या लिखते हैं उसी किताब में, अभी मैं 117 का दिखाया, पेज नंबर 119 में क्या लिखते हैं कि सेंट जॉन नाम के एक सेंट है, वो गॉड इज लव को इम्फेसाइज करते हैं, इस फिलॉसफी को मानते हैं। तो वो भक्ति योगी है, भक्ति योग का प्रिंसिपल है। और फिर हम सेंट पॉल है जो ज्ञान मार्ग को इम्फेसाइज करते हैं। मतलब इनका कहना है कि सेंट जॉन गॉड इज लव को मानते हैं, वो भक्ति है, और सेंट पॉल है जो ज्ञान मार्ग को इम्फेसाइज करते हैं। या दो सेंट है, एक सेंट जॉन, एक सेंट पॉल। तो सेंट जॉन क्या कर रहे हैं? भक्ति योग का प्रचार कर रहे हैं, और सेंट पॉल ज्ञान मार्ग का, ठीक है। तो इनका साफ साफ कहना है कि जो भगवत गीता, उपनिषद, वेद का जो सिद्धांत है भक्ति योग, ज्ञान मार्ग, वो बाकी जो क्रिश्चियन जो सेंट्स है, इस्लाम के जो इमाम हैं, उनको भी पता है। ये इन कहना चाहते हैं शंकराचार्य। आप देख लो किस हद तक ये लोग लिखते हैं। और ये पेज नंबर 114 पर भी क्या लिखते हैं कि ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्रिश्चियन बाय बीइंग अ ट्रू क्रिश्चियन एंड अ मुसलमान बीइंग अ ट्रू मुसलमान कैन अटेन मोक्षा। मतलब क्या सस्ती रील्स, रेड नोट मीम्स, दोस्तों के चुटकुले आपको कुछ नहीं हंसा पा रहे हैं? प्रेजेंटिंग कि सनातन धर्म इट रिकॉग्नाइजेस, मतलब सनातन धर्म रिकॉग्नाइज करता है कि अगर आप एक सही ईसाई हो और एक अच्छे मुसलमान हो, एक अच्छे ईसाई हो, तो आप भी मोक्ष अटेंड कर सकते हो, आप भी मुक्ति पा सकते हो। और इनका अपना भी नहीं, इनका मानना है कि सनातन धर्म ऐसा मानता है। ये अपने किताब में लिख रहे हैं, पेज नंबर 114 में सनातन धर्म जो किताब इन्होंने लिखी है उसमें ये लिख रहे हैं। तो मतलब इस हद तक का पाखंड इन्होंने फैला के रखा है कि आप अगर सनातन धर्म के मार्ग से तपस्या करो, भगवान की भक्ति करो, उसका फल, और जो बाकी जो फेथ का जो ये है, क्या बोलते हैं,
फेथ को फॉलो करने का जो रिजल्ट है वो भी सेम होगा, मोक्ष ही होगा, ये इनका कहना है, शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी का। पर अगर हम उसी सनातन धर्म जिसका ये हवाला दे रहे शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी, जो कि नित्यानंद सरस्वती जी के पहले आ चुके हैं, उनका अगर उनको सनातन धर्म के बारे में शायद पता ना हो तो मैं बता दूं कि भगवद गीता 9.23 के अनुसार भगवान बोलते हैं कि जो अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं, पर वो अविधि पूर्वक करते हैं, अविधि पूर्वक, ठीक है, अविधि पूर्वक। हम ये तो भगवान ही बोल रहे कि सनातन धर्म की जो देवी देवताओं, दूसरे देवी देवताओं को पूजा करते हैं मुझे छोड़ के, वो अविधि पूर्वक पूजा करते हैं। तो किस तर्क पर ये बोल रहे कि सनातन धर्म बोलता है कि क्रिश्चियन अगर सही में क्रिश्चियन हो, अच्छा क्रिश्चियन हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई हो और एक मुसलमान सच्चा मुसलमान हो, तो वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सनातन धर्म के अनुसार तो मुकुंद ही मोक्ष दे सकते हैं, भगवान कृष्ण ही मोक्ष दे सकते हैं, बाकी देवी देवताओं की पूजा तो अविधि पूर्वक है भगवद गीता के अनुसार। तो किस अनुसार ये बोल रहे हैं कि एक सच्चा ईसाई और एक सच्चा मुसलमान भी मोक्ष पा लेगा, तो अब बचा ही क्या सनातन धर्म में, बचा ही क्या? तो इतना जो डिटेल सनातन धर्म है हमारा, 4 वेद, 18 पुराण, इतने उपनिषद, ये क्यों है? जब एक बाइबल और एक कुरान ही आपको मोक्ष दिला दे, तो इतने सनातन धर्म की इतने सारे शास्त्रों को पढ़ के आप करिएगा क्या? और ये सिर्फ एक ट्रेलर है। शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी अपने बुक, उसके फॉरवर्ड जो होता है, कोई भी किताब के पहले लिखा जाता है गॉड द सोल एंड द यूनिवर्स, उसके पेज नंबर 28 में देखिए क्या लिखते हैं। देख लीजिए, आप लोग सब देख लीजिए, आज देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड आस्क आवरसेल्फ व्हाट इज क्रिएशन। In respect of this, there is slight difference but no contradiction between our Upanishads and the Bible. मतलब कि उपनिषद और बाइबल में कोई अंतर नहीं है, क्रिएशन को लेके या अनफिलॉसफी को लेके कोई अंतर नहीं है। और इसको प्रूफ करने के लिए शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी जेनेसिस को कोट करते हैं, बाइबल का एक पार्ट है जेनेसिस, उसका प्रमाण देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दशनामी संप्रदाय है वो सनातन धर्म को तोड़ देना चाहती है। आप खुद देख लो ना, वो साफ साफ बोल रहे कि उपनिषद में और बाइबल में कोई अंतर नहीं है। और पाखंड, आप बोलो ना, पाखंड तो और भी है। आप देखो उसी फॉरवर्ड में पेज नंबर 9 से 10 में क्या बोलते हैं कि सेंट जॉन्स गॉस्पल that it was India's Advait Vedanta which Christ carried from India into and preached in Palestine, but the Jews, being fanatical Dwaitians, could not tolerate such heretical teachings and therefore became his inveterate enemies. मतलब कहना है इस किताब में, किताब का नाम मैं दिखा देता हूँ फिर से, जो पेज नंबर 9 से 10 है वो वही किताब है जो ऊपर जिसका हमने कोट दिया था, ये गॉड द सोल, इसी किताब द गॉड द सोल एंड यूनिवर्स, इसी किताब के फॉरवर्ड में पेज नंबर 9 से 10 में ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट है उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया भारत में, जो भारत का जो अद्वैत वेदांत है उसका प्रचार किया पैलेस्टाइन में। बट क्या हुआ कि जो जूस थे वो
चूंकि द्वैत को मानते थे, इसलिए उन्होंने, जूस ने क्राइस्ट को अपोज किया, क्राइस्ट का विरोध किया, यीशु मसीह का विरोध किया जूस ने। क्यों? क्योंकि जूस द्वैत को मानते थे और अद्वैत वेदांत को ईसा मसीह मानते थे। ये हाल है इनका, शंकराचार्य जी का। इनका कहना है कि क्राइस्ट ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, और उसी किताब के पेज नंबर 10 में ये लिखते हैं कि वी नीड ओनली से दैट ओनली मुसलमान्स who deal with these questions of metaphysical philosophy are the Sufis and they are out and out Advaitians। ठीक है, अब आउट एंड आउट क्या होता है, इसका आप मीनिंग देख सकते हैं यहाँ पर। आउट एंड आउट इन एवरी रेस्पेक्ट, एब्सोल्यूट। जैसे हम बोलते हैं ना कि एब्सोल्यूट है, गॉड एब्सोल्यूट है, तो आउट एंड आउट का मतलब होता है कि पूरी तरह से। ठीक है, तो इनका कहना है कि जो इस्लाम है, जो इस मेटाफिजिकल फिलॉसफी यानी क्रिएशन ये सब पे जो बात करता है, वो मेनली सूफीज है, ठीक है, और वो कंप्लीटली, वो पूरी तरह से अद्वैतियन है। इनका खुद मानना है कि जो सूफी लोग हैं मुसलमान धर्म में, वो पूरी तरह से अद्वैतवादी है। जो सनातन धर्म का अद्वैतवादी है, उसी फिलॉसफी का पालन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि अगर सूफी अद्वैतवादी है, तो सनातन धर्म के अनुसार फिर मलेच्छ और यवन कौन है? मलेच्छ और यवन है कौन? तो इन सब चीजों को पढ़ के कोई सनातन धर्मी रहेगा? तो ऐसे ही लोग अपने बहू बेटियों को दे देते हैं, शादी करवा देते हैं। ठीक है, ऐसा यही लोग करते हैं। पर शंकराचार्य, भारतीय कृष्ण तीर्थ जी का मानना है कि यवन जो है, क्राइस्ट जो है, अद्वैतवाद का प्रचार किए। ठीक है, कि अद्वैत वेदांत को लेकर क्राइस्ट भारत से। पर उन्हीं के पूरी के शंकराचार्य जो बाद के हैं, निचलानंद सरस्वती जी, वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट एक वैष्णव थे। और आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ कि शंकराचार्य निचलानंद सरस्वती क्या बोलते हैं। तो मूल को पकड़ते हैं। सत्य को सनातनी वैदिक हिंदू थे। विदेश में ईसा मसीह जी का ही प्रतिमा है, वैष्णव तिलक लगाए। 10 वर्षों तक ईसा मसीह जी कहाँ रहे, गुप्त इतिहास भारत में 3 वर्ष। तो ये आप पूरा देख लीजिएगा वीडियो। तो शंकराचार्य निचलानंद सरस्वती जी का कहना है, ठीक है, निचलानंद सरस्वती जी का कहना है कि जीसस क्राइस्ट वैष्णव थे। ठीक है, पर भारतीय कृष्ण तीर्थ जी का कहना है कि जो जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। ठीक है, तो भाई जीसस क्राइस्ट के मामले में तो निचलानंद सरस्वती और इनके पूर्व शंकराचार्य भारतीय कृष्ण तीर्थ जी का मत सेम नहीं है, पहली बात। तो इससे पता चलता है अपने पूर्वाचार्यों की किताबें सही से पढ़ते नहीं है। ठीक है, एक अब किसी को वैष्णव बता रहा है तो कोई ये बता रहा है क्राइस्ट, ये अद्वैत वेदांत, और यहाँ पर लिखते हैं कि जो जूस थे वो द्वैतियन थे, फेनेटिकल थे, इसलिए दोनों में लड़ाई हुई, क्राइस्ट और जूस में। ठीक है, जब लड़ाई हुई तो आप क्यों बोल रहे हो कि शंकराचार्य, क्यों बोल रहे कि क्राइस्ट वैष्णव थे, निचलानंद सरस्वती? तो हम किसको माने, सनातन धर्म को माने कि वैष्णव यीशु मसीह को माने कि अद्वैतियन यीशु मसीह को माने? हम किसको माने? और बात सिर्फ इतना नहीं रह गई है ना, जो शंकराचार्य निचलानंद सरस्वती जी है, वो एक मांस खाने वाले यवन के घर गए थे। ठीक है, और वो यवन ने शंकराचार्य जी को टच भी किया। और आप ये वीडियो देखोगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति पूरी शंकराचार्य से प्रश्न पूछ रहा है कि छुआछूत सही है कि नहीं। अब आप इनका शंकराचार्य जी का उत्तर सुनिए। आपके शरीर में, मेरे भी शरीर में मलमूत्र के द्वार भी हैं या नहीं? हर समय वही हाथ रखते हैं क्या? जब वहाँ हाथ रखने की आवश्यकता होती है, मल क्षालन, उसके बाद कुछ करते या नहीं? तो शरीर को लेकर छुआछूत है या नहीं? अपने शरीर में जो छुआछूत है वो राग मूलक है या द्वेष मूलक है या विवेक मूलक है या भावुकता मूलक है? और इसी वीडियो को हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है।
छूत मानता या नहीं? सामने वाला जूते, अच्छा एक अंश है तो छुआछूत आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये साफ साफ अपना जो तर्क है, जो भी इन्होंने तर्क दिया उस पर हम नहीं जाएंगे, तर्क का कैसे खंडन हो सकता है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन फिलोसफी एंड साइंस, दर्शन और विज्ञान के अनुसार छुआछूत को मानना ही चाहिए, पूरी शंकराचार्य जी का कहना है। पर क्वेश्चन है कि जब आप हिंदुओं को तो ये सिखा रहे हो कि छुआछूत मानो, पर खुद जाके एक मुसलमान, एक मांस खाने वाले मुसलमान के घर जाके अतिथि स्वीकार कर रहे हो और वो आपको छू भी रहा है, तो मेरा पूरी शंकराचार्य जी से और बाकी अद्वैतियन, अब्राहमिक अद्वैतियन से ये प्रश्न है कि जब पूरी शंकराचार्य को ये यवन ने छुआ तो इसके बाद उन्होंने अपना शुद्धिकरण किया कि नहीं किया, इसका क्या प्रमाण है? तो मैं कह सकता हूँ कि अब जो पूरी शंकराचार्य जो बैठे हुए शंकरा ये मठ पे, गोवर्धन मठ में, वो अब करप्ट हो चुका है, अब वो दूषित हो चुका है, क्योंकि छुआछूत हुआ है। आपके अनुसार तो आप छुआछूत मानते हो, तो यवन ने जब आपको टच किया तो आपने छुआछूत का प्रिंसिपल को तो दरकिनार कर दिया। तो हम क्या बोले इसके ऊपर, आप खुद ही समझ सकते हो। पर यही शंकराचार्य जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा, तो वो अयोध्या नहीं किए, बट ये क्या किया, यवन मुस्लिम सोफा में जाके बैठ गए, एक मांग बच्चन मुस्लिम के सोफा में जाके बैठ रहे हैं, पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में ये नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे भारती कृष्ण तीर्थ जी है, उनके अनुसार जो सूफी होते हैं वो तो कंप्लीटली अद्वैतियन होते हैं, आउट एंड आउट अद्वैतियन होते हैं, कंप्लीट अद्वैतियन होते हैं। तो उनके अनुसार तो सूफी अद्वैतियन है, मुसलमान तो अद्वैतियन है, मीट ईटिंग जो यवन है वो अद्वैतियन है। तो इसलिए शायद पूरी के शंकराचार्य जो अपने पूर्वाचार्यों के ग्रंथ पढ़े होंगे, ठीक है, वो जाके एक यवन के घर आराम से अपना अतिथि स्वीकार करते हैं, अतिथि बनते हैं। और जो शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी है, ठीक है, शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये शंकराचार्य जी का फोटो है मोहम्मद अली के साथ, ठीक है, ये आप देख लो, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक मुसलमान है, ये मुसलमान है, इसके साथ शंकराचार्य जी का फोटो है, ठीक है, देख लो, अच्छे से देख लो। Decathlon, wheels that roll with you. Visit the store or install the app. तो ये आप देख लेना, पीडीएफ तो मैं डाल ही दूंगा, तो आप देख लेना अच्छे से। तो आपको पता चलता है कि ये किस तरह के फिलॉसफी को ये लोग मानते थे। फिर ये शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी को अरेस्ट किया गया और ये कराची कोर्ट में गए, ठीक है, कराची कोर्ट में गए। तो देखिए उनका क्या वक्तव्य था वहाँ पर, आप देख चुके हैं शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी जो निशिलानंद सरस्वती जी से पहले आए हुए, ठीक है, उनका फोटो है। एक तो शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती जी फोटो खिंचवा ही रहे, एक यवन से हाथ छुआछूत हो ही रहा है, और यहाँ पर भी है इनके पूर्वाचार्य मुसलमान के साथ है। अब इनका देखिए क्या कहना था, ये मैं बुक का लिंक दे दिया हूँ। एंड आदि शंकराचार्य मक्का गए थे, कैसे तोता बनकर, ठीक है, ये देख लो इनका क्या कहना कराची कोर्ट में जाके। आदि श्री 108 अष्टोत्तर शंकराचार्य undertook a pilgrimage to Makkah in the form of the shape of a parrot fly to Makkah, ठीक है। मतलब एक तरफ तो सुखदेव गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी को कहा जाता है, पूर्वाचार्य कहते हैं कि वो राधा रानी के तोते थे, और एक शंकराचार्य है जो अल्लाह के तोते हैं, हमारे अनुसार नहीं, इस्कॉन के अनुसार नहीं, शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी के अनुसार, बुक का हमने लिंक दे दिया है। तो ये श्री आदि शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी के अनुसार एक तोता बनकर मक्का हज करने गए थे, मक्का तो हज, तो हज करने गए थे आदि शंकराचार्य तोता बनकर, ठीक है। तो अब आप ही लोग समझ लो कि अब आप लोग को क्या करना, सनातन धर्मियों को क्या करना, इस हद तक आप जानने के बाद कि शंकराचार्य हज करने जाते हैं एक तोता बनकर, ठीक है। अब आज का देख लो, अभी
अभी मुक्तेश्वरानंद क्या करते हैं, आतिक असलफ, ये जो 2 आतंकी हैं उनका बोल रहे हैं, उनका बचाव करना चाह रहे हैं। ये न्यूज़ में आ ही रहा है आजकल, देख लो आप लोग। आतिक असलफ का ऐसे तो कोर्ट में भरोसा उठ जाएगा। आतिक असलफ की हत्या को लेकर अब शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद ने उठाए सवाल। मतलब शंकराचार्य जिनको सनातन धर्म से मतलब होना चाहिए, उनको पॉलिटिक्स में बहुत आनंद आ रहा है आजकल। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या करने वाले आजकल जगत को सत्य समझ रहे हैं और अतिक और असलफ का सिफारिश कर रहे हैं। आजकल जगत को सत्य समझ रहे हैं और अतिक और असलफ का सिफारिश कर रहे हैं। और यहीं तक नहीं ना, एंटी हिंदू आजम खान के साथ भी इनका फोटो है, आप देखोगे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का आजम खान के साथ फोटो है। फिर 2004 में ये एक मुस्लिम कैंपेन था पैलेस्टाइन में, वहां पर भी भाग लिए थे। तो जो इसका जो स्टेटमेंट रहता है ना कि सनातन धर्म में इस्कॉन क्या कर रहा है, फॉरेन में प्रचार कर रहा है तो ऐसा बोल रहा है। भाई तुमने तो फॉरेन में कोई प्रचार किया भी नहीं, तब तो तुम अपने ग्रंथ में ये सब कर रहे हो। पॉलिटिक्स में आतिक असलफ जैसे आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हो, आजम खान के साथ बैठ के बातें कर रहे हो एक साथ। आदि शंकराचार्य को मक्का में बता रहे हो हज करने गए तोता बनकर, ठीक है। मोहम्मद के तोता थे आदि शंकराचार्य, अल्लाह के तोता थे, ठीक है। तो भाई अब देख लो आप लोगों को करना क्या है। आपको सनातन धर्म में वैष्णविज्म का साथ देना है कि किसका साथ देना है। और मैं जाते जाते वाहन कॉल ऑफ अधर्मा को बोलना चाहूँगा कि हम एक्सटर्नली दशनामी संप्रदाय का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर आंतरिक तौर पे हम इसका बहुत ही खंडन करते हैं। अब आप देख लो आपको क्या मानना है, ठीक है। आपको क्या मानना है आप देख लो। आज के बाद कोई भी अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि ये सब लिखे ना तो उसको बोलिएगा ये सब मत पालन करो। तुम तो ब्रह्म थोड़ी बनना चाहते, तुमको तो अब अल्लाह बनना है ना। शंकराचार्य मक्का जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, तो तुम क्या करोगे ब्रह्म का प्राप्ति करके? तुम अल्लाह को प्राप्त करो, ठीक है। तुम अल्लाह की उपासना करो। अब कुरान पढ़ो, कुरान की हसरतें पढ़ो, जो भी है पढ़ो। सनातन धर्मी तुम कहलाओगे नहीं आज से। तो मेरा ये वीडियो था आज तक का सबसे बड़ा खुलासा। ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि प्रभुपाद की जो किताबें हैं भगवद गीता, भागवतम, ये नेट पर फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, कुछ का भी कुछ करके प्रचार कर सकते हो। पर इनकी जो किताबें हैं शंकराचार्य की, ये शायद लोग जानते नहीं उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है अपने किताबों में। तो मेरा आज प्रयास था कि आपको आईना दिखाया जाए अब्राहमिक अद्वैतियन को कि तुम्हारे आचार्य किस हद तक इस्लाम को फॉलो करते थे। आदि शंकराचार्य को हज पे जाने वाला कहते थे, और तुम हम पर आरोप लगाते जो विदेश में जाके सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अगर प्रभुपाद ने एक दो जगह कह भी दिया है, प्रभुपाद ने कुछ बोला नहीं है ऐसा कुछ। मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे दिखाया कि उन्होंने पूरी तरह से खंडन किया है प्रायश्चित को, फिर मीट ईटिंग को, बोला शाश्वत शास्त्र नहीं है। प्रभुपाद ने एक दो जगह बस इतना बोला है कि जो आप क्राइस्ट बोलते हो या कुछ बोलते हो, वो अंत में जो वर्ड आ रहा है वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के संस्कृत वर्ड से आ रहा है, कृष्ण से आ रहा है, इससे आ रहा है। तो वहाँ बताया कि डेरिवेशन सेम है, ठीक है। तो ऐसे तो आप सारा जो वर्ड्स है संस्कृत से ही आते हैं, तो आप डेराइव कर सकते हो। उतना तक प्रभुपाद ने बोला, ये नहीं बोला कि क्रिश्चियन बन जाओ, ये बन जाओ। आप तो देख लो भाई, आप तो बोल लो डायरेक्ट कि आदि शंकराचार्य मक्का में गए हज कर दें, जबकि आपने तो कोई प्रचार भी नहीं किया। तब आपके शंकराचार्य जाके मुसलमान पर घर में जाके आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं और यहाँ पर छुआछूत पर हिंदू समाज को बता रहे कि छुआछूत मानो। तो आप देख लो ना आपकी सच्चाई क्या है। आपने तो कुछ किया भी नहीं है सनातन धर्म के लिए, तो आप किस हद से कह रहे हो सनातन धर्म को बर्बाद कर रहे हैं इस्कॉन वाले। बर्बाद तो आप लोग कर रहे हो। अगर आप होता क्या कि अद्वैतियन लोग भी, अब्राहमिक अद्वैतियन जो है, ये अपने पूर्वाचार्य की किताब पढ़े नहीं है। पूरी शंकराचार्य भी अपने पूर्वाचार्य की किताब नहीं पढ़े, तभी तो बोल रहे क्राइस्ट वैष्णव थे, जबकि भारतीय कृष्ण तीर्थ जी का कहना है कि क्राइस्ट अद्वैतियन थे। तो खुद अपने आचार्यों का लोग अध्ययन नहीं करते। इंटरनेट से एक दो किताबें पढ़ लेना है और बस हेरा फेरी करके कुछ का कुछ दिखाना है। असली मुद्दा में देखा जाए तो असली अब्राहमिक यही लोग हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो। हरे कृष्णा।